बिस्मिल्लाह। आप यकीन करें बचपन याद आ गया हमें तो अपना, जब हम लोग हमारे बड़े बनाते थे इस चीज़ को। हम तो ग्राइंडर में कर लेते हैं फटाफट, ये चीज़ें बन जाती। वो तो कुंडी डंडे में और सिलबट्टे पे पीसते थे वो लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक नई चीज़ बनानी सिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें, ये मैंने खशखाश ली है और इसे भिगो के मैंने अच्छी तरह धो के इसे आपने छलनी में धोना है, ठीक है। इसे पहले छलनी से आपने छानना है अच्छी तरह, ताकि इसकी सारी, इसमें मिट्टी बहुत होती है, इसमें मिट्टी निकल जाए। फिर आपने इसे धोना है और जब आपने इसका पानी गिराना है ना, तब भी आपने इसका पानी छलनी में गिराना है, ताकि खशखाश जरा भी ज़ाया ना हो, ठीक है। ये दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपको कम ही किसी ने सिखाई हो। ये हमारे बड़े खाते थे। मैं चाहती हूँ कि मैं आज आपको भी ये चीज़ सिखाऊं। बहुत जायका है इसका, बहुत मज़ेदार लगती है। अल्लाह करे आप सबको बनाएं और पसंद आए, ठीक है। इसको मैंने 3 घंटे भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसे मैंने ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद आपने सारी छलनी में डाल लेनी है। इसका पानी निकल जाए तो आपने इसे ग्राइंडर में डाल देना है। डाल के फिर थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। ये देखिए, देख लें आप इसे अच्छी तरह, ये मुलायम हो गई है बिल्कुल, ठीक है। चलिए आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज है, 1 पाव मैंने खशखाश ली है और ये जो मैंने प्याज है आधा किलो के करीब ली है। आधा किलो ही लगा लें। इसे आपने बारीक अंडों की तरह काट लेना है, गोल, ठीक है। ये जो चौरस अंडों की तरह प्याज होता है ना, ये देखिए ऐसे आपने काटना है इसे, ठीक है। अब आपने इसमें ऑयल शामिल कर देना। ये देखिए ऑयल अपने हिसाब से आपने ऑयल शामिल करना है, ठीक है। कम ज्यादा आपने देख लेना है। मैंने भर के 2 चम्मच बड़े डालने हैं। ये देखिए मैंने अब सारा डाल दिया। उस हिसाब से डालने हैं आपको। इन प्याज को आपने हल्का पिंक कलर करना है। गुलाबी गुलाबी सा कलर होता है ना, वो करना है, पिंक सा शेड। जलाना बिल्कुल नहीं है इनको, हल्का सा इन्हें शेड देना है। आप यकीन करें ये बहुत मज़े की बनती है। रोटी पे घी लगा लें, रोटी पका के उस पर घी लगा लें। लगाने के बाद आप उसके ऊपर डाल के खाएं, प्लेट में रख के। आप यकीन करें बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। देसी चीज़ है, इसमें इससे दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। मैं इसे आपको ना मीठी भी बनानी सिखाऊंगी कि मीठी कैसे बनती थी। ये काफ़ी मुलायम होगा, हल्का सा पिंक होना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखिए आप, इसी स्टेज में हमें प्याज चाहिए लाइट सा पिंक हो और हमें इसे ब्राउन नहीं करना। ये देखें, छोटी चम्मच एक नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च। ये ना मतलब इतनी तेज़ नहीं बनाते, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होनी चाहिए। बस ये ना फीकी फीकी बने, मिर्च भी पूरी हो, नमक भी हल्का हल्का हो, पूरा मज़ेदार लगती है। आप यकीन कीजिए बहुत मज़े की लगेगी। आप मुझे बना के ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कैसी बनाई और आपको कैसी लगी है। गौर से देखिएगा, बस इसका धोने का मसला है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे ना, तो आप यकीन करिए आपको खुद लज्जत आएगी, आप इसे बार बार बनाएंगे। ये देख लीजिए आप कितना इसमें है। ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी।
इसे 5 मिनट ज़रा भून लिए मसाले को, ताकि इसकी नमक मिर्च जो है सही रह जाए, कच्चा कच्चापन ना हो इसमें। इसी दिन मैं आपको खशखाश की बनी हुई मीठी रोटी भी सिखाऊंगी बनाने। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, बस वो तो चिकन पे ही हैं कि चिकन बन जाए बस। हम तो ऐसी चीज़ें बहुत शौक से खाते थे, हमारे बड़े बनाते थे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको डाल लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, ताकि जो भी इसके साथ लगा वो सारा निकल। अब ऐसे इसका होगा जैसे मगज नहीं हम लोग बनाते, मगज की तरह ये होगी खशखाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सारे जग को पानी डाल के मैंने इसमें सारा डाल दिया। ठीक है, ये हल्की आंच पे पकेगी। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ धोने का मसला है। आप धो सकते हैं, बस धोने का। अगर आप अच्छी तरह, जैसे मैंने आपको बताया, छलनी में इसको अच्छी तरह छान लें, इसकी सारी मिट्टी नीचे से निकल जाएगी, जितनी भी मिट्टी होगी। उसके बाद आप इसे बॉल में डाल के, और बॉल को फिर छलनी में ढाल के धोएं, फिर छलनी वाली बॉल में डाल दें। इस तरह 7-8 पानी धोएंगी तो ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए। अब हम इसको दम लगाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखिए इसका कलर। ठीक है, ये बहुत चटपटी नहीं बनानी है आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे ही बनानी है आपने। ये देखिए, ये तकरीबन मुझे 40 मिनट लगे इसको मलाइन करते हुए, इसे पकाते हुए। मैंने बिल्कुल ही धीमी आंच पे पकाई है। आपने इसे ग्राइंड बहुत अच्छा करना है। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी और काली मिर्च डाली है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीन करें, बचपन याद आ गया हमें तो अपना, जब हम लोग, हमारे बड़े बनाते थे इस चीज़ को। हम तो ग्राइंडर में कर लेते हैं फटाफट, ये चीज़ें बन जाती। वो तो कुंडी डंडे में और सिलबट्टे पे पीसते थे वो लोग ना, सिलबट्टा यूज़ करते थे वो लोग। तो उन पे तो और ही लज्जत थी इसकी, कुंडी में बहुत लज्जत थी इसकी। माशाल्लाह, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बस आपने इसको ना बारीक पीसना है, धोना अच्छे तरीके से है। ऐसे है जैसे मगज़ बनाया है मैंने, इतनी लज्जत है इसमें। और ये वैसे भी फ़ायदेमंद चीज़ है मैदे के लिए, दिमाग के लिए। देखिए माशाल्लाह, इसकी रंगत देखें खाने की, बहुत प्यारी इसकी रंगत आई है। ठीक है, और माशाल्लाह जो है ना, बहुत अच्छी बनी है। प्लीज़ आप बनाएं और मुझे बताएं आपने कैसी बनाई, आपको अच्छी लगी है। मैं तो जितनी मर्जी तारीफ करती रहूं, लेकिन जब आप लोग बना के मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। प्लीज़ मेरा साथ दें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।